ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम सनातनियों को इज्जत देता है, उसके बाद और धर्मों को देता है, और मुझे गर्व है मैं मोदी और योगी का चेला हूं। मैं भक्त हूं तो राम का हूं, श्याम का हूं। क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं करा। अच्छा रुको जी, आप पत्रकार हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ और खाओ अपनी माँ की कसम के केजरीवाल के काम से संतुष्ट हो, खाओ। नहीं आप बताइए। ताली बजाओ पत्रकार के लिए, सच्चा है। मतलब वो नहीं बोलते, मगर ये हमारी माताओं बहनों के सिंदूर के लिए, इनके रक्षाबंधन, बहन अगले महीने रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के हाथ के लिए रेखा गुप्ता सबको साथ लेके चल रही है। ये सरकार लोकार्पण करने वाली है, रिबन काट के ये कहने वाली नहीं है अगले 5 साल दे दो। अच्छा दीपक भाई, फिर अगले 5 साल दे दो। 11 साल ले गया वो, ले गया ना भाई साहब, 5 साल हाँ। अच्छा वो गाना चल रहा था, वो मिल नहीं रहा। अच्छा 5 साल केजरीवाल। दिल्ली की जनता को काम चाहिए, चाहे गोंडा हो चाहे भजनपुरा हो। सिर्फ इतना है कि जितने लोग आए ना, अगर ये किसी मंत्री संतरी नेता से मिलने जाए तो इनको मना मत करना। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, देखो चाहे बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, झाड़ू वाला हो, जिनके 4 साल बाद आप माताजी, पिताजी, भाई साहब कर रहे होगे। 4 साल इनकी सेवा कर दो, 4 साल इनकी 4 दिन बाद बुला लो, 5 दिन बाद बुला लो, 1 चक्कर में मिल लो, 2 चक्कर में मिल लो, 3 चक्कर में मिल लो, मगर मिल लो, क्योंकि 5 साल यूं घूम जाते हैं, पता नहीं लगता। क्या एक टाइम पे अखिलेश यादव कहता था कि मुझे हराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ यूपी से, कहता था ना। आज अखिलेश यादव पूरे दिन ताली बजा रहा होता है, क्योंकि डिम्पल भाभी उधर से कह रही होती है कि भैया अब तो कोई काम नहीं, योगी तो भैया यहाँ कीला डाल के बैठ गया है। फिर पीछे से लालू, अभी दिल्ली में ही आऊंगा, फिर पीछे से लालू प्रसाद यादव कहते हैं, पीछे से उनकी वाइफ आके कहती जरूर होगी, राबड़ी यादव जी, कि भैया महाशिवरात्रि आ रही है, थोड़ी कांवड़ियों के कैंप में सेवा कर लेते हैं। मगर पता क्या कहते हैं, अरे मुस्लिम वोटर बुरा मान जाएंगे। कितने लोगों ने मेरी यमुना वाली वीडियो देखी? हाथ उठाओ भैया, 2 साल से सेवा कर रहा हूँ, हाथ उठाओ, पीछे दिखाओ मैडम, चारों तरफ। यमुना वाली वीडियो देखिए। मैंने एक ही बात बोली है कि रेखा गुप्ता जी, हमारी यमुना मैया साफ कर दो। मेरी बहनें छठ पूजा में जब वहां नहाने जाए तो कम से कम उनको ये फीलिंग ना हो कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। ये जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। अरविंद केजरीवाल भाई साहब, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि हमने तो मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली की जनता को बहुत भाई, मोहल्ला क्लिनिक गांजा क्लिनिक थी, मोहल्ला क्लिनिक थी कुत्ते पालन केंद्र, और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों की डील चलती थी। रात को कहते थे क्वार्टर लेके मोहल्ला क्लिनिक के पीछे आ जा, कोई नहीं मिलेगा। फिर पता लगे चखना नहीं मिल रहा, तो मोहल्ला क्लिनिक के पीछे एक बंदा कहता भैया मैंने चखने की दुकान भी डाल ली है, चखना भी ले। बहुत से लोग मौजूद हैं। सबसे पहले वीर बजरंगी भाई साहब, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, 10 मिनट बोलता हूँ, 5 मिनट लोग सुनते हैं। नेता बोलते हैं तो लोग स्किप करते हैं, कहते हैं बकवास कर रहा है। आधी बकवास होती है, पीछे से लुगाई भी चिल्ला रही होती है, कहते हैं दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इधर आ जाओ कि भाई, इधर आ जाओ यार, आप बस सुन लो दीपक भाई की। भाई पहले तो मेरे अक्की के लिए जोरदार तालियां बजाओ, पहले बताऊंगा फिर क्यों। ये नेता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये नेता के साथ साथ एक समाज सेवी भी है, जिनको मैं 8-10 साल से जानता हूँ। ये सोनिया विहार, करावल नगर, भजनपुरा, गोंडा में सेवा करता है लोगों की, और अगर ये सेवा करता है तो भैया बुरा मत मान ला। अगर गंदगी को खत्म करना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा, जैसे मेरा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उतर के आज माफिया खराज खत्म कर रहा है। गलत तो नहीं कर रहा। मगर मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया राजनीति में आओगे, मैं कहा हम नहीं आना चाहते। हम बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते हैं, हम टाइगर राजा सिंह को फॉलो करते हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आज गोंडा चौक में हम आए, आज गोंडा चौक में हम आए, क्यों आए मालूम है? यहाँ पर हिंदू के साथ साथ, भाई साहब रुक जाओ, हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी आए हैं। मगर पहले की जो रैली होती थी उसमें बोलते थे कि भैया खाली यहाँ पर मतीन अहमद जी के बंदे आए और जुबैर अहमद जी के बंदे आए। ये बीजेपी के रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है ना बहन, मेरे को इनके अंदर शीला दीक्षित जैसी छवि दिखती है। वो बुरी थी या अच्छी थी, मगर उसने काम किया था। गलत बोलो, ताली बजा दो भाई साहब। अब देखो मैं सच बोलता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की थी। अरे ये तो इतनी बड़ी गंदगी थी कि इसने 11 साल में इतना गंद कर दिया। इतना गंद तो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। किसने कर दिया? ये जहाँ देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। अरविंद केजरीवाल भाई साहब, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि हमने तो मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली की जनता को बहुत। भाई मोहल्ला क्लिनिक गांजा क्लिनिक थी, मोहल्ला क्लिनिक थी कुत्ते पालन केंद्र,
और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों की डील चलती थी रात को, कहते थे क्वार्टर लेके मोहल्ला क्लिनिक के पीछे आ जा, कोई नहीं मिलेगा। फिर पता लगे चखना नहीं मिल रहा, तो मोहल्ला क्लिनिक के पीछे एक बंदा कहता भैया मैंने चखने की दुकान भी डाल ली है, चखना भी ले लो। अरे रेखा गुप्ता को हमने इसलिए चुना है कि हमें 5 साल काम चाहिए। क्या भैया 5 साल? मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, मैं काम कराने आया हूँ। कितने लोगों ने मेरी यमुना वाली वीडियो देखी है? हाथ उठाओ भैया, 2 साल से सेवा कर रहा हूँ, हाथ उठाओ, पीछे दिखाओ मैडम चारों तरफ। यमुना वाली वीडियो देखी है? मैंने एक ही बात बोली है कि रेखा गुप्ता जी हमारी यमुना मैया साफ कर दो, मेरी बहनें छठ पूजा में जब वहाँ नहाने जाए तो कम से कम उनको ये फीलिंग ना हो कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। सिर्फ इतना है कि जितने लोग आए ना, अगर ये किसी मंत्री संतरी नेता से मिलने जाए तो इनको मना मत करना। ये वही लोग हैं, देखो चाहे बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, झाड़ू वाला हो, जिनके 4 साल बाद आप माताजी, पिताजी, भाई साहब कर रहे होगे। 4 साल इनकी सेवा कर दो, 4 साल इनकी, 4 दिन बाद बुला लो, 5 दिन बाद बुला लो, 1 चक्कर में मिल लो, 2 चक्कर में मिल लो, 3 चक्कर में मिल लो, मगर मिल लो, क्योंकि 5 साल यूं घूम जाते हैं, पता नहीं लगता। क्या एक टाइम पे अखिलेश यादव कहता था कि मुझे हराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ यूपी से, कहता था ना। आज अखिलेश यादव पूरे दिन ताली बजा रहा होता है, क्योंकि डिम्पल भाभी उधर से कह रही होती है कि भैया अब तो कोई काम नहीं, योगी तो भैया यहाँ कीला डाल के बैठ गया है। फिर पीछे से लालू, अभी दिल्ली में जाऊंगा, फिर पीछे से लालू प्रसाद यादव कहते हैं, पीछे से उनकी वाइफ आके कहती जरूर होगी राबड़ी यादव जी कि भैया महाशिवरात्रि आ रही है, थोड़ी कावड़ियों के कैंप में सेवा कर लेते हैं। मगर पता क्या कहते हैं? अरे मुस्लिम वोटर बुरा मान जाएंगे, मुहर्रम के जुलूस वालों को बुलाओ, उन्हें खाना खिलाएंगे। ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम सनातनियों को इज्जत देता है, उसके बाद और धर्मों को देता है, और मुझे गर्व है मैं मोदी और योगी का चेला हूं। मैं भक्त हूं तो राम का हूं, श्याम का हूं। और तुम ये जो भक्तों वाली कैटेगरी में बोलते हो ना, चिरकुटो, तुम तो भाई साहब वो राजमाता सिंधिया के रात दिन तलवे चाटते रहते हो। हम भक्त हैं तो राम के हैं। आज यहाँ इस मंच में नारे लग रहे हैं गोंडा चौक में, रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के, जो मेरे साथ ये लोग लगाएंगे, जय श्री राम। अरे यही प्रोग्राम झाड़ू का होता 1%, यही प्रोग्राम कांग्रेस का होता तो प्रोटोकॉल फेल हो जाता। नहीं होगा, उसका नहीं, मतलब वो नहीं बोलते, मगर ये हमारी माताओं बहनों के सिंदूर के लिए, इनके रक्षाबंधन, बहन अगले महीने रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के हाथ के लिए रेखा गुप्ता सबको साथ लेके चल रही है। ये सरकार लोकार्पण करने वाली है, रिबन काट के ये कहने वाली नहीं है अगले 5 साल दे दो। अच्छा दीपक भाई, फिर अगले 5 साल दे दो। 11 साल ले गया वो, ले गया ना भाई साहब, 5 साल 5 साल। हाँ अच्छा, वो गाना चल रहा था, वो मिल नहीं रहा। अच्छा 5 साल केजरीवाल। दिल्ली की जनता को काम चाहिए, चाहे गोंडा हो, चाहे भजनपुरा हो, और चाहे यमुना विहार हो। एक बात तो बताओ दीपक भाई, अभी विपक्ष बिल्कुल हमलावर है और कह रहा है कि कोई हमलावर नहीं है। केजरीवाल को डर सता रहा है ईडी का। 4 चवन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल फिर जेल में। ठीक है। क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं करा? अच्छा रुको जी, आप पत्रकार हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ और खाओ अपनी माँ की कसम के केजरीवाल के काम से संतुष्ट हो, खाओ। नहीं आप बताइए। ताली बजाओ पत्रकार के लिए, सच्चा है भाई साहब। पीने का पानी दे दो, पीने का नहीं मिलता। चलो मेरे साथ गलियों में लोग बिस्लेरी की बोतल खरीद रहे हैं और 3 महीने में नहीं मिलेगा, मगर पहले से सुविधा बड़ी है। और कौन कह रहा है बीजेपी ने बिजली पानी बंद कर दी? कौन कह रहा है भाई? वही आ रहा है, मगर जितना था उतना आ रहा है। आज लोकार्पण हो रहा है, लोग इमारतें बन रही है, आज हाईवे बन रहा है। आज बहन बेटी जाके थाने में कंप्लेन करती है तो कोई विपक्ष का नेता आके ये नहीं बोलता ये झूठे हैं। हाँ अभी ये व्यस्त है। मेरी एक विनती है कि थोड़ा समय इनको अभी सेटलमेंट होने में दो। अभी कुछ महिलाएं जैसे कह रही है भैया हमारा फ़ोन नहीं उठाते, मैं मानता हूँ कुछ परेशानी है, मगर थोड़े दिन में जब ये सेट हो जाएंगे 6 महीने में। आपको एक बात बता दूं भाई साहब, जिस दिन आप आगे बढ़ोगे तो आप मुझे अगर आप 2 घंटे दे रहे हो और अगर आपने मुझे राजा बनने के बाद 2 मिनट भी दे दिए ना तो 2 घंटे की अहमियत नहीं होगी। गलत बोल रहा भैया? गलत तो नहीं बोल रहा? मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर रेखा गुप्ता तुम्हें ना मिले तो मैं लाइव कैमरे में कह रहा हूँ, आप मेरे को पकड़ लेना। आप सुबह उनकी कोठी में जाओ, अब आप सोचो कि जाके भैया जहाँ वो प्रोग्राम कर रही है वहाँ जाके कह दूँ बहन जी मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, उससे बढ़िया है आप कागज ले जाओ। जो उसमें से जेन्युइन झुग्गी वाले हैं, पहले सुन लेना बात पूरी सुनो, ये ध्यान से। जो जेन्युइन झुग्गी वाले हैं,
जिनके घर स्थायी नहीं है, पूरे भारत में कहीं भी उनके पास नहीं है, मतलब झुग्गी घर, उनको नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता को उनका क्राइटेरिया देख के उनको जगह देनी चाहिए। इसमें रोंगी और बांग्लादेशी की छटनी हो जाएगी। भैया गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही वो डुप्लीकेट कागज लेकर आएंगे, वैसे ही मेरा कहने का क्या मतलब है, मगर झुग्गी तोड़ने के एवज में, मैडम इधर कर लो, झुग्गी तोड़ने के एवज में किसी गरीब मजलूम के साथ अन्याय ना हो। जो बहन बेटी पढ़ना चाहती है, जो बहन बेटी बेटा शिक्षा लेना चाहता है, और एक बिनती हाथ जोड़ के, भैया बेटी तो बहुत बचा ली है, थोड़े बेटे भी बचा लो। भैया शादी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना। और माँ जी और भाई साहब आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, साइड में ले जाके ये मत पूछा करो कि क्या बनाती हो, जिंदा रहोगे तो खा लोगे। और हनीमून जाने वाले आप तो बच के जाना। अच्छा, पहले पूरी इंक्वायरी कर लो। मतलब ड्रम की नहीं भाई साहब, मजाक मत बनाना किसी का। ना जो ड्रम में गया, सुनो, कोई भी व्यक्ति मरा है उसका मजाक मत बनाना। कोई पता नहीं है कि किसकी पत्नी कैसी निकल जाए। सावधानी हटी दुर्घटना। मैं बता दूं, सोच समझ के करो, गरीब लड़की से करो, माँ बाप ना हो एक बारी को कर लो, ईमानदार से करो। भोली सूरत पे मत जाना, उसके अंदर सोनम जैसी चुड़ैल छुपी हुई है। देखी वो। तो आज का मुद्दा ये है कि हमारे प्रोग्राम में, यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, राष्ट्रवाद का भी हुआ है, चौपाल का उद्घाटन हुआ है। रेखा गुप्ता जी ने जो बोला है, क्या 5 साल के अंदर अगर उन्होंने पूरा कर दिया तो अगले 5 साल दोबारा मोदी जी की सरकार आएगी। और मुझे इनसे आस जगी है, क्योंकि केजरीवाल से 11 साल तक दिल्ली की जनता ठगी है। और हम नहीं चाहते क्या कि माहौल खराब हो, हम साथ रहना तो चाहते हैं, मगर ये जो हमारी सिंदूर वाली बहनें हैं ना भाई साहब, इनकी इज्जत करनी पड़ेगी, नहीं तो जूते मार के यहाँ से जनता भगा देगी नेताओं को। ये पहले है। अगर शंकर है तो पार्वती है, अगर इनका पति शंकर है तो ये पार्वती है तो मेरी बहन है। ये कैसे कह दोगे कि भैया देश में से पहला संसाधन मुसलमानों का है? तुम तो दंगे कराओगे। नहीं, देश में सभी का बराबर का अधिकार है। एक मिनट सुनो, बराबर का अधिकार है। चलो पाकिस्तान आओ, चाय पी के आते हैं। कैसी बातें कर रहे हो भाई? 100 करोड़ की आबादी वाला जाके राम मंदिर के लिए कोर्ट में कहता है, बाबूजी हमें राम मंदिर दे दो। क्या कहता है? हमें राम मंदिर दे दो। ऐसे थोड़ी होता है। फिर भी हमने कोर्ट से लिया। पहले इज्जत हमें मिलेगी। क्या? पहले इज्जत रामलाल को मिलेगी, बाद में अब्दुल को मिलेगी। इज्जत सबको मिलेगी, मगर बराबरी तब करो जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुस्लिम देशों में हो। साथ रखो ना। तो आज का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। यहाँ तमाम लोग आए थे। हमें नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए रेखा सरकार ने, देखो भाई साहब, आप चाहते हो आपके मकान के बाहर 4 पाई डालने दोगे भाई? बताओ। नहीं, हम क्यों डालें? आप दुकान के बाहर बहन बेटियों के पर्स लुटते हैं। आज किसी की मौत हो जाए तो एम्बुलेंस जानी भारी पड़ जाती है। दुकान के बाहर 4 ठिये लगवा दिए और ऐसे मूंछों को ताव दे के बैठ गए। गलत है। आपको दुकान दी है, आप उसको यूज करो। हम तो इतना जानते हैं कि भैया जो गलत है वो गलत है, जो सही, हाँ, जिनकी झुग्गी टूट रही है उनका एक फार्म बनाया जाए, जो उसमें से जेन्युइन है उनको झुग्गी दी जाए। जी, मकान दे दिया जाए। अरे यार, जैसे वो सरकारी बनाते हैं ना, जैसे गोविंदपुरी में बने तो बिल्डिंग बनी हुई है, मगर वहाँ पर भी लोग जो है ना, सुनने में आया, बोलोगे तो नहीं, नायक पिक्चर की तरह वो भी किराए पे दे के दोबारा झुग्गी बना रहे हैं। बताना मत किसी को, ऐसे नहीं होता। पता है ना? अब आप बताओ, ये गलत है। ये गलत है ना भाई साहब? पूरा जो बेसमेंट है ना भाई साहब, उसको कूड़ेदान बना दिया भाई। बेसमेंट कूड़ेदान होता है? गलत है भाई साहब। अरे वहीं बीमारी होगी, डेंगू के मच्छर आएंगे, कीड़े होंगे, तो कहेंगे रेखा गुप्ता ने कर दिया। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो